फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम केमिस्ट्री क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप सब लोग इसको अच्छे से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि बायोगैस मुख्यतः होती है। बायोगैस मुख्यतः होती है, इस 4 ऑप्शन में हमको खोज करना है कि बायोगैस मुख्यतः होती है। बायोगैस इस चारों में से कौन है, इसको पहचान लेना है, जान लेना है। तो ये आप लोग एकदम बहुत झट से न मारिए कि बायोगैस किसको बोलते हैं। तो CH4 को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CH4 को बायोगैस बोला जाता है, जिसका नाम क्या है? मेथेन है। जिसका नाम क्या है? मेथेन है। तो मेथेन को हम क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन ऐसा वस्तु है, या 4 गो ऑप्शन में खोजना है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है। इस चारों ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो सबसे पहले जीवाश्म ईंधन के बारे में कुछ जान जाइए। जीवाश्म ईंधन वो होता है जो लाखों वर्षों, हजारों वर्षों बहुत धरती के अंदर दबे रह जाते हैं। कोई किसी चीज का अंश होता है, भाग होता है, वो मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, खनन के माध्यम से हो, चाहे जिस माध्यम से वो मिलता है, तो वो जीवाश्म कहलाता है। समझ में आ गया? तो हमको यहाँ जीवाश्म ईंधन का बात खोजना है। ईंधन का मतलब कि जो जलता हो। समझ में आ गया? जैसे पेट्रोल है, किरोसिन तेल है, बहुत सारे हैं, लकड़ी भी ये जलता है, लेकिन ये हजारों वर्षों से दबा कुचला नहीं है। इस प्रकार यहाँ इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा लकड़ी होगा, यानी कि डी। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन में नहीं आता है। अब इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, देखिए प्राकृतिक गैस वो चीज होता है जो हमारे धरातल, हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। तो प्राकृतिक, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या कहलाता है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम मेथेन है। क्या है? उसका नाम मेथेन है। समझ में आ गया? उसका नाम क्या है? मेथेन है। अब इसके बाद चलते हैं, देखिए इसी मेथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है। अब चलिए क्वेश्चन 4 को, क्वेश्चन 4 पर हम ध्यान देते हैं। एल्केनों का सामान्य सूत्र है। इस 4 ऑप्शन में हम पहचानेंगे कि एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केनो, देखिए जब हमारे एक पिछले वीडियो में हम सब लोग आप सबको बताए हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताए हैं, तो उसमें आप सब लोग देख लेंगे कि जो ये एल्केन है, एल्केनो बोला है ना, एल्केन है, एल्किन होता है और एल्काइन होता है, तो उसका सूत्र लिखवाए हैं। तो वो जब आप लोग को याद होगा ना, तो झट से ना इसको मार सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं, इसको OMR शीट में भर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम डायरेक्ट बताते हैं कि एल्केनो का सामान्य सूत्र। तो एल्केनो का सामान्य सूत्र देखिए CnH2n+4, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं बी में, CnH2n, ये भी नहीं होगा। होगा कौन? तो ऑप्शन नंबर सी जो है CnH2n+2। कभी भी एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। आ गया समझ में? तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी होगा आंसर। आ रहा है समझ में? अब चलिए क्वेश्चन 5 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होता है। क्वेश्चन है कि किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होता है। हमको द्विबंध, जैसे कार्बन का सूत्र क्या होता है? संकेत C होता है। और द्विबंध का मतलब होता है इसके बीच में 2 गो बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में द्विबंध बोलते हैं। तो इस तरह से बनता है। किस में बनता है? तो जहां देखिए जो असंतृप्त होता है ना, वो हमेशा द्विबंध और त्रिबंध से बना होता है। समझ में आ गया? तो इसमें देखिए जो किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होता है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 5 का CH4 होगा। क्या होगा? CH4 होगा। समझ में आ गया? देखिए ये जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देख लेंगे अभी। किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होता है? द्विबंध तबे होगा जब 2 गो कार्बन मौजूद होगा। समझ में आ गया? 2 गो कार्बन मौजूद होना ही चाहिए, तभी उसके बीच में द्विबंध हो सकता है। अभी हमने बोल दिया है, सॉरी उसके लिए।
ऑप्शन ए जो है CH4 इसमें कितने कार्बन है? एक है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक सिंगल, इसमें डबल बॉन्ड होगा नहीं, द्विबंध पाया नहीं जाएगा। तो किस में पाया जाएगा? देखिए C2H4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, C2H4 जो होगा इसका आंसर होगा। समझ में आ गया? तो चलिए हम आखिरी ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इस पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसको पहचानना है कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो हमारा इसका ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में प्रोपेन है, और बी में क्या है? एथाइन है, और सी में क्या है? एसिटिलीन है, और डी में क्या है? ब्यूटीन है। आगे समझ में, डी में क्या है? ब्यूटीन है। तो इस प्रकार निम्नलिखित में बोला है कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ आपका आंसर नंबर क्या होगा? बता सकते हैं आप सब लोग? आंसर नंबर क्या होगा आपका? तो प्रोपेन यहां आपका आंसर होगा। क्या होगा? प्रोपेन। निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो प्रोपेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आ रहा है समझ में? यहां क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए कि मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किस रंग का होता है? बहुत मजेदार क्वेश्चन, घूमता फिरता क्वेश्चन, बगल अगल सब तरफ से। समझ रहे हैं? मोमबत्ती का लौ, मोमबत्ती आप सब लोग जलाए होंगे और देखे होंगे उसकी लौ कैसी होती है। तो इसमें बोला है कि उसकी बाहरी लौ किस रंग की होती है। क्या बोला है? कि मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किस रंग का होता है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका ऑप्शन भी अच्छा है। अब बहुत बार आता है ऐसा, कोई हमारे एग्जाम अभी इसके पहले 2 साल भी पहले आया है, इसके ये 2022 चल रहा है, तो ये इसमें भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये आएगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है नीला, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। समझ रहे हैं? मोमबत्ती की लौ, मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किस रंग का होता है? तो क्या बताया जाएगा? क्या टिक किया जाएगा? तो नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। समझ रहे हैं? अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान देंगे कि एथेन का आणविक सूत्र, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 क्या है? C2H6 होता है, जिसमें इसमें कितने सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं ये बताना है। कितने सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं इसमें ये बताना है। तो ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है 6 सहसंयोजक आबंध, यानी कि 6 सहसंयोजक आबंध बताना है। 7 सहसंयोजक आबंध, 7 सहसंयोजक आबंध है कि 8 सहसंयोजक आबंध है कि 9 सहसंयोजक आबंध है। इस चारों में से कोई एक आंसर होगा। बोला है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है इसमें, तो इसमें का मतलब कि इसमें कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। समझ गए? फिर से इसको दोहरा लीजिए। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें 7 सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। याद हो गया? चलिए इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि ब्यूटेनोन, क्या बोला? ब्यूटेनोन चतुः कार्बन यौगिक है। ब्यूटेनोन क्या है? चतुः कार्बन यौगिक है, जिसका प्रकार्यात्मक समूह, क्या लिखा हुआ है? प्रकार्यात्मक समूह बताना है। क्या बताना है? ब्यूटेनोन चतुः कार्बन यौगिक है, तो इसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा? क्या कहलाएगा? पहला में दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बोला है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। बी में एल्डिहाइड होता है कि सी में कीटोन होता है कि डी में एल्कोहल होता है। इस चारों में से चुनना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीटोन होगा। क्या होगा? कीटोन होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ब्यूटेनोन चतुः कार्बन यौगिक है, जिसका प्रकार्यात्मक समूह कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन कहलाता है या होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खाना बनाते समय
क्या बोला गया? खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली बाहर से काली हो रही है। खाना बनाए होंगे, जानते होंगे, घर में सबके घर बनता है ना, बर्तन रखी जाती है, चूल्हे पर रखी जाती है। तो बोला गया कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है। इसका मतलब यह है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। इसका मतलब यह है कि ईंधन आर्द्र है। इसका मतलब कि ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। इस चार में से हमको कोई एक आंसर होगा। बोला गया कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली बाहर से काली हो रही है, बर्तन की तल्ली बाहर से, ईंधन तो बाहर से लगता है, यदि बाहर से काली होती है तो वो क्या कहलाएगी? यदि अंदर से काली हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? तो अंदर से तो काली होगा तो भोजन, जाहिर सी बात है कि भोजन क्या होगा? जल रहा है ना, वो बाहर अंदर काली हो गया। लेकिन ये पूछा क्वेश्चन है बाहर से काली हो, तो क्या इसका रीजन है कि वो बाहर से बर्तन काली होने लगती है? तो इसका रीजन एक ही है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन क्या है? पूरी तरह से नहीं जल रहा है। जैसे एक उदाहरण, एग्जाम्पल ले लीजिए। हम चूल्हे पर, लकड़ी वाले अपने घर में चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो पूरा प्रेशर के साथ वो ईंधन नहीं जल पाता है। लेकिन वही यदि हम गैस पर बनाते हैं तो क्या होता है? वो बहुत प्रेशर के साथ देता है, तो उसमें ईंधन बहुत, वो बर्तन काली नहीं होती है। तो बर्तन काली न होने का वजह कि ईंधन जो है बहुत तेजी से जल रहा है। अब बर्तन काली होने का वजह यह है कि ईंधन पूरी तेजी से नहीं जल रहा है। आ रहा है समझ में? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, आंसर होगा। समझ गए?